दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। ये है रिपब्लिक का ईबिक्स कैश स्टूडियो में आपके साथ निधि चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में बॉलीवुड की चुप्पी पर अभिनेता तरुण खन्ना ने हमला बोला है। तरुण खन्ना ने क्या कुछ कहा, हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने उनसे बात की है, सुनिए। तरुण जी, आप सबसे पहले वोकल हुए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, आपने बड़े सवाल उठाए। देखिए, सवाल इसलिए उठाने पड़े क्योंकि मैं जिस फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करता हूँ, जो मेरे वरिष्ठ सदस्य हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो आमतौर पे अवार्ड नाइट्स होती हैं या कोई भी मीडिया या सोशल फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे दे ट्राई टू आउटडू ईच अदर, एक दूसरे को धक्का दे के आगे जाने की कोशिश करते हैं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडस्ट्री। इन लोगों का वैसे नॉर्मल ये रवैया रहता है क्योंकि वहाँ शायद इनाम इकराम मिलने होते हैं, नाम होना होता है। यहाँ पे इनाम नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पे किसी के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा जो कि शायद उनका राइवल था या एक फेलो एक्टर था जिसको वो लोग पसंद नहीं करते होंगे या फॉर वॉट एवर रीजन्स एवरीबडी ट्राइज टू सेव देयर स्किन। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप देखिए, मुंबई में मैं रहता हूँ, मुंबई में अगर एक ऑटो रिक्शा वाले से भी किसी की लड़ाई हो जाती है ना, तो सब ऑटो रिक्शा वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्या इतनी गई गुजरी है कि हमारे बीच में से एक आदमी को ऐसा नहीं कि थप्पड़ मार के साइड कर दिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ, उसको जान से मार दिया गया, वो भी उसके घर में जाकर। देखो, शुरू में मैं समझता हूँ कि जब खबर आई कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है, तो मैंने भी कंडोलेंस के उस पर इंस्टाग्राम पे डाले, जैसे सब ने डाले, मिस्टर बच्चन ने डाले, शाहरुख साहब ने डाले, सलमान सर ने भी डाले, बड़े करण जौहर ने, सब लोगों ने डाले। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब ऐसे समझ में आने लग गया कि देयर इज सम फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड, तो मैं तो कोई क्लास में अपने स्कूल में भी फर्स्ट नहीं आता था, ना कॉलेज में फर्स्ट आता था, और ना ही इंडस्ट्री में कोई बड़ा इंटेलिजेंट माना जाता हूँ। लेकिन अगर मुझ जैसे एवरेज अकल के आदमी को भी ये बात समझ में आ रही है कि समथिंग इज़ अमिस इन दिस होल स्टोरी और थ्योरी, तो क्या जो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के और टीवी इंडस्ट्री के, इनको नहीं समझ में आ रही होगी। अब मुझे आगे, आई एम जूनियर इन द सेंस कि मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर एक्टर्स हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा नामचीन भी है, एक्सपीरियंस भी है, एज में भी हर तरह से मुझसे बड़े लोग हैं। ये उनका फ़र्ज़ बनता है ना आगे आके बात करना और पॉइंट आउट करना कि हमारा एक बच्चा मार दिया किसी ने, यार इसकी सीबीआई इंक्वायरी बिठाओ, या अगर मुंबई पुलिस भी कर रही है तो उनसे ढंग से बात मतलब पूछा जाए। बिकॉज क्या हो गया कि बहुत जल्दी इसके बारे में वर्डिक्ट दे दिया गया बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कि ये तो सुसाइड का केस है, इसको तो हम लोग बंद कर देंगे। फिर जब सुशांत की जिस दिन डेथ हुई थी, तो वो जो डीसीपी साहब थे, उन्होंने बाहर निकल के बोला कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे, बट प्राइमा फेसी ये सुसाइड लग रहा है। तो सर, प्राइमा फेसी सुसाइड लग रहा है, आपने उसकी गर्दन की हड्डी चेक की है क्या? आप डॉक्टर हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ डीसीपी साहब से, क्या आपने उसकी गर्दन की हड्डी चेक की थी? क्या आपको पता है कि सुसाइड के अंदर गर्दन की हड्डी 99% टाइम में टूट जाती है? अगर उसकी गर्दन की हड्डी नहीं टूटी है तो अनलेस अंटिल यू आर 100% श्योर कि ये फाउल प्ले नहीं इन्वॉल्व है, आप कैसे बोल सकते हैं? ये तो क्रिकेट में जैसा होता है ना कि ऑन फील्ड अंपायर जो है थर्ड अंपायर से पूछ रहे हैं यूं करके और साथ में चुपके से उंगली कर देते हैं यूं, आउट। तो मतलब यू आर ऑलरेडी प्रेजुडिस वाली बात होगी ना, किसी के दिमाग में ऑलरेडी आप ये जजमेंट डाल रहे हैं कि ये सुसाइड है।